तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि एलियंस ने धरती पर हमला कर दिया है। वो एलियंस धरती के सभी जीवित चीजों को मार रहे थे। उन एलियंस से लड़ने के लिए साइंटिस्ट ने एक स्पेशल सूट तैयार किया है ताकि वो उस सूट की मदद से उन एलियंस को हरा सके, क्योंकि वो एलियंस बहुत ही ताकतवर थे। इसके बाद हमें मेजर केज को दिखाया जाता है जो जनरल से मिलने आया था। जनरल उसे बताता है कि हम लड़ाई की सारी तैयारियां कर चुके हैं और इस लड़ाई में तुम्हें भी जाना होगा। ये सुनकर केज हैरान था क्योंकि उसे उन एलियन से लड़ाई की कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई। केज कहता है कि मैं यूनाइटेड स्टेट का एक ऑफिसर हूँ, तुम मुझे मेरी मर्जी के बिना कोई काम नहीं दे सकते। लेकिन वो जनरल केज की बात नहीं मानता और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर दिया जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तब वो उस जगह पर था जहाँ पर सभी सोल्जर जंग के लिए तैयार हो रहे थे। एक ऑफिसर केज के पास आकर इसको बोलता है कि वो जल्दी तैयार हो जाए। केज उस ऑफिसर से कहता है कि मैं कोई सोल्जर नहीं हूँ, आप मेरी जनरल से बात करवाइए, मैं किसी भी जंग में नहीं जाने वाला। जिस पर वो ऑफिसर इसको बताता है कि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, तुम एक भगोड़े इंसान हो जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। क्या तुम्हें पता है कि अगर ये जंग हम नहीं जीते तब क्या होगा? इसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि केज हमारे साथ कल जंग में जाएगा, अगर ये भागने की कोशिश करे तो आप लोग इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। फिर ना चाहते हुए भी केज को जंग में जाने के लिए तैयार होना पड़ता है। अगले दिन सभी लोग जंग में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन केज को ये सूट इस्तेमाल करना नहीं आता। वो अपने साथियों से पूछता है कि इसे कैसे चलाते हैं, तब वो कहते हैं कि तुम खुद ब खुद सीख जाओगे। इसके बाद सभी लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां इंसानों और एलियन के बीच जंग हो रही थी, लेकिन तभी उनके प्लेन में ब्लास्ट होता है। फिर सभी सोल्जर उस प्लेन से गिरने लगते हैं जिसमें केज भी शामिल था। चारों तरफ लड़ाइयाँ हो रही थी, एलियन सभी सोल्जर को एक एक करके मार रहे थे। तभी केज और उनके साथियों पर भी एलियंस हमला कर देते हैं। केज के सामने एक एलियन होता है, लेकिन वो उस पर फायर नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके सूट का सेफ्टी लॉक ऑन था और इसको लॉक खोलना नहीं आता। तभी एक एलियन केज पर हमला करने वाला था, लेकिन तब तक केज सेफ्टी लॉक खोलकर उस एलियन को मार देता है। जिसके बाद वहाँ दूसरा एलियन आता है। जैसे वो केज को मारने वाला था तभी केज उसके ऊपर भी फायर करता है और वो एलियन भी मारा जाता है, लेकिन उसका सारा खून केज के ऊपर ही गिरता है, जिसमें केज भी जलकर मारा जाता है। ऐसा होते ही वो फिर से उसी जगह पर जागता है जहाँ ये पहली बार आया था। केज को लगता है कि इसने कोई सपना देखा होगा, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसके साथ वही सब चीजें दोबारा हो रही थी। केज को कुछ समझ नहीं आता कि इसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन ये सभी लोग फिर से जंग में जाते हैं। वहाँ पर भी वही सब कुछ हो रहा था जो पहले ही हो चुका है, और इस बार भी उन एलियन से लड़ते हुए केज की मौत हो जाती है। अगले ही पल वो फिर से उसी जगह पर जागता है। केज उस ऑफिसर को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है कि इसके साथ क्या हो रहा है, मगर वो ऑफिसर ये समझता है कि केज यहाँ से भागने के लिए और जंग में ना जाने के लिए बहाना बना रहा है, और एक बार फिर से केज को लड़ाई में भेज दिया जाता है। इस बार केज वहाँ अपने साथियों को बचाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पहले से ही पता होता है कि कौन सा एलियन कहाँ से आने वाला है। ऐसे ही करके वो कई लोगों को बचाता, पर एलियंस इतने ज्यादा होते हैं कि हर बार किसी न किसी तरीके से उसकी मौत हो जाती। इसी जंग में रीटा नाम की एक बहुत ही बहादुर सोल्जर थी। पिछली लड़ाई में इसने बहुत सारे एलियंस को मारा था, इसी की वजह से उन्हें जीत हासिल हुई थी। वो हर बार केज के सामने मर जाती। केज उसे बचाने की कोशिश करता क्योंकि केज को पता होता कि कौन सा एलियन कहाँ से आएगा। ये देखकर रीटा हैरान हो जाती है। वो केज से कहती है कि अगली बार जब तुम जागो तब तुम मेरे पास आना। इसके बाद उन दोनों की फिर से मौत हो जाती है। केज फिर से उसी जगह पर उठता है जहाँ पर वो हर बार उठता था। जैसे तैसे करके वो रीटा के पास पहुँचता है, मगर वो उसे नहीं जानती। केज उसे बताता है कि कल जो लड़ाई होने वाली है उस लड़ाई में तुमने कहा था कि मुझसे आकर मिलो। ये सुनकर रीटा केज के ऊपर यकीन कर लेती है और उसको एक वैज्ञानिक के पास लेकर जाती है जिसने एलियंस के ऊपर बहुत रिसर्च किया था। केज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब वो उसे समझाते हैं कि हम जिस एलियन को अलग अलग समझ रहे हैं असल में वो सब एक ही है। ये केज को उन एलियंस के बारे में बताने लगते हैं। जिस एलियन को इसने मारा था वो बाकियों से अलग था, उसे अल्फा कहा जाता है। अल्फा ओमेगा के दिमाग से जुड़ा हुआ है। ओमेगा के अंदर ऐसी पावर है
कि वो टाइम को पीछे कर सकता है। जब भी कोई अल्फा मरता तब ओमेगा को पता चल जाता है, फिर ओमेगा इस दिन को रीसेट कर देता है। जब तुमने एक अल्फा को मारा था तब उसका ब्लड तुम्हारे ऊपर गिरा, इसके बाद तुम भी ओमेगा से जुड़ गए हो। इसलिए जब भी तुम मरते हो तब ओमेगा को लगता है कि कोई अल्फा मरा है, इसलिए वो इस दिन को फिर से रीसेट कर देता है। केज कहता है कि आखिर ये सब तुम्हें कैसे पता? तब रीटा उसे बताती है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो पहले मेरे साथ भी होता था, लेकिन अब नहीं होता। ये केज को बताते हैं कि जिस तरह तुम्हें पता है कि अगला एलियन किधर से आएगा, उसी तरह उन एलियंस को भी पता है कि हम कब और कैसे उन पर हमला करेंगे, इसलिए हमारा जीतना इम्पॉसिबल है। एक बार उन एलियंस ने हमें ये दिखाया कि हम जीत गए, जिसके बाद हम रिलैक्स हुए, लेकिन अगले ही पल वो सभी एलियंस वापस आकर हमला कर दिए। केज कहता है कि मुझे क्या करना होगा जिससे ये जंग हम जीत सके। फिर रीटा उसे बताती है कि ओमेगा तुम्हारे सपने में दिखाई देगा। जब तुम्हें ओमेगा की लोकेशन पता चल जाए तब तुम मुझे वहाँ लेकर जाओगे, मैं ओमेगा को नष्ट कर दूंगी। जब तक तुम्हें सपने नहीं आते तब तक तुम्हें हर रोज इसी तरह मरना होगा। तब केज कहता है कि अगर मुझे सपना आ भी गया और मुझे ओमेगा की लोकेशन पता भी चल जाए, फिर भी मैं तुम्हें वहां लेकर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे एलियंस होंगे और मुझे उन एलियंस से लड़ना नहीं आता। जिस पर रीटा कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी। इसके बाद रीटा केज की ट्रेनिंग करवाने लगती है, जिसमें केज घायल हो जाता है। रीटा उससे कहती है कि अगर कभी भी तुम जख्मी हो जाओ तब तुम्हें खुद को ही मारना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ओमेगा से तुम्हारा कनेक्शन टूट जाएगा, तुम्हारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि पिछली लड़ाई में मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं जब घायल थी तब मेरी बॉडी में खून चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से मेरी शक्तियां खत्म हो गई। ऐसा तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए तुम्हें हर बार मरना होगा। इतना कहकर रीटा हर बार केज को मार देती। एक दिन केज को सपना आता है जिसमें उसको पता चलता है कि ओमेगा कहाँ पर है। अब वो दोनों वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन हर बार ये वहाँ पहुँचने से पहले ही मर जाते थे। कभी केज मर जाता तो कभी रीटा। वो चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले, लेकिन ये वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे। हर बार एलियंस को पता होता कि वो कैसे मरने वाले हैं, इसलिए ये दोनों चाह कर भी ओमेगा तक नहीं पहुंच पा रहे थे। केज के दिन की शुरुआत रोज उसी तरह से होती है। वो रोज रीटा को जाकर सब कुछ शुरू से समझाता। ये सब करने में वो बहुत परेशान हो चुका था। ये कभी गाड़ी से वहां तक पहुंचने की कोशिश करते तो कभी हेलीकॉप्टर से, लेकिन हर बार ये किसी न किसी तरीके से मारे जाते। अब केज तय करता है कि इस बार वो अकेला ही जाएगा। जंग शुरू होने से पहले ही वो हेलीकॉप्टर लेकर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर ओमेगा था। वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि असल में यहाँ पर कोई ओमेगा नहीं है, बल्कि अल्फा है, जो उसे मारना नहीं बल्कि उसका खून बहाना चाहता है, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था कि केज के पास भी वो शक्तियां हैं जो इनके पास है। इससे पहले कि अल्फा उसका खून बहाता, केज अपने आप को ही मार लेता है। जब उसकी आंखें खुलती है तब वो रीटा के पास जाकर उसे सारी कहानी समझाता है। फिर वो वैज्ञानिक कहता है कि मैंने एक डिवाइस बनाया था, अगर उस डिवाइस को अल्फा के अंदर फिट कर दिया जाए तो हम ओमेगा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारे पास ना कोई अल्फा है और ना वो डिवाइस। फिर रीटा कहती है इसकी टेंशन मत लो, केज भी तो एक अल्फा ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो डिवाइस उसी जनरल के पास था जिसने केज को जबरदस्ती यहाँ भेजा। इसके बाद रीटा और केज वो डिवाइस लेने जनरल के पास जाकर उसे सारी कहानी समझाते हैं, मगर जाहिर सी बात है वो इनके ऊपर यकीन नहीं करता, इसलिए ये दोनों उस डिवाइस को लेकर भागने लगते हैं। गाड़ी में रीटा उस डिवाइस को केज की बॉडी में लगा देती है, जिससे केज को सपने में ओमेगा दिखाई देता है। लेकिन तभी इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता, जिसमें केज बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तब वो हॉस्पिटल में था, उसकी बॉडी में खून चढ़ा दिया गया था, यानी कि अब उसकी शक्तियां खत्म हो चुकी है। तभी वहाँ रीटा आकर उसे मारने वाली थी। केज उससे कहता है कि मेरी शक्तियां खत्म हो चुकी है, अगर अब मैं मर गया तो दोबारा जिंदा नहीं हो पाऊंगा। इसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल से निकलकर अपने साथियों के पास आते हैं। केज उन्हें सब कुछ बताता है, लेकिन कोई भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तभी वहाँ रीटा आकर केज के साथ खड़ी हो जाती है। इसके बाद वो सभी लोग रीटा का साथ देने के लिए तैयार थे। थोड़ी देर बाद ये सभी लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर ओमेगा था, लेकिन इनके सामने एलियंस की बहुत बड़ी सेना थी। ये सभी उन पर फायर करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर काफी देर तक लड़ाई होती है, सभी सोल्जर मारे जाते हैं, सिर्फ केज और रीटा ही किसी तरह बच पाते हैं।
फिर ये दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर अल्फा था जो ओमेगा की सुरक्षा कर रहा था। ओमेगा पानी के अंदर था, इसलिए केज रीटा से कहता है कि मैं अल्फा का ध्यान भटकाऊंगा, तुम पानी में जाकर ओमेगा को नष्ट कर देना। जिस पर रीटा इसको कहती है कि तुम घायल हो, ये काम वो करेगी। इतना कहकर रीटा अल्फा को अपने पीछे भगाने लगती है। केज उस तरफ जाने लगता है जहाँ ओमेगा था। तभी इसे चीखने की आवाज आती है। केज समझ जाता है कि अल्फा ने रीटा को मार दिया। इसके बाद वो पानी में कूद जाता है, लेकिन तब तक अल्फा भी यहाँ आ चुका था। इससे पहले कि केज ओमेगा तक पहुंचता, अल्फा उसे पकड़ लेता है। तभी केज अपने पास से बॉम्ब निकालता है जो सीधा ओमेगा पर जाकर गिरता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ओमेगा और अल्फा का खून फिर से केज के ऊपर गिरता है। अगले सीन में जब केज की आंखें खुलती है तब वो 2 दिन टाइम में पीछे आ चुका था, और ये वो समय था जब वो जनरल से मिलने जा रहा था। वो न्यूज में देखता है कि पेरिस में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद सारे एलियंस अपने आप ही मर रहे थे। फिर केज उस जगह पर जाता है जहां पर जनरल ने उसे जबरदस्ती भेजा था। वो देखता है कि सभी सोल्जर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वो रीटा के पास जाता है, लेकिन रीटा को कुछ भी याद नहीं होता। केज रीटा को देखकर मुस्कुराता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अब सवाल ये है कि आखिर केज जिंदा कैसे है? अगर ये दिन रीसेट हो गया तब वो एलियंस क्यों मर रहे थे? उन्हें भी तो जिंदा हो जाना चाहिए, क्योंकि ओमेगा ही दिन को रीसेट करता है। अगर वही मर गया तब इस दिन को किसने रीसेट किया? दूसरा सवाल, रीटा को कैसे पता चला कि उसके शरीर में दूसरा खून चढ़ने के बाद उसकी शक्ति खत्म हो गई? ये जानने के लिए तो उसे मरना होगा ना, और अगर वो मर गई तो दोबारा जिंदा कैसे होगी? ये तो वही बात हो गई कि कोई जिंदा आदमी मरने के बाद क्या होता है इस बारे में बता रहा हो। इसी तरह के और कई सवाल है जो मूवी में नहीं बताया गया, लेकिन जो मुझे समझ में आया मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला सवाल है कि केज जिंदा कैसे है? तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि केज के पास जो शक्ति है उसके बारे में अल्फा को भी पता चल चुका था। इसलिए अल्फा केज का खून बहाना चाहता था, ताकि इसके शरीर में जब खून कम हो जाएगा तब इसको दूसरा खून चढ़ाया जाएगा, जिसके बाद केज की शक्ति खत्म हो जाएगी। यानी इसके बाद से जब भी ओमेगा दिन को रीसेट करेगा तब केज को पता नहीं चलेगा कि ये दिन रीसेट हुआ है। जैसे आम इंसानों को नहीं पता कि वो एलियंस दिन को फिर से शुरू करके इनसे लड़ाई कर रहे हैं। जब केज का एक्सीडेंट हुआ तब उसके शरीर में खून चढ़ा दिया गया, जिससे केज की शक्तियां खत्म हो जाती है। लेकिन इस बीच इसके साथ क्या क्या हुआ वो सब इसे याद है। आखिरी में जब केज ओमेगा को मारने जाता है तब ओमेगा केज को वही दिखाता है जो वो देखना चाहता था, यानी कि इंसानों ने एलियंस पर जीत हासिल कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं था, ये तो ओमेगा की चाल थी। वो बस ये जानना चाहता था कि इंसान उसे किस तरह से मारने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ओमेगा अपने एक अल्फा के मरते ही वो इस दिन को फिर से रीसेट कर देता है। तब ये हम कैसे मान लें कि जब उसके दरवाजे पर मौत आई तब उसने इस दिन को रीसेट नहीं किया होगा? क्योंकि अब केज ओमेगा से नहीं जुड़ा था, इसलिए इसको पता ही नहीं चला कि ये दिन कितनी बार रीसेट हो चुका है। असल में ओमेगा अभी भी जिंदा है, वो बस लोगों को दिखा रहा है कि वो जीत गए। जैसे ही ये लोग नॉर्मल होंगे वो फिर से हमला करेगा। ये बात मूवी के बीच में रीटा ने भी बताया था कि एक बार इन्हें ऐसा लगा कि वो लड़ाई जीत गए, लेकिन अगले ही पल वो सारे एलियंस वापस आ गए। और अब यही चीज ओमेगा दोबारा से कर रहा है। मतलब अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, इसका अगला पार्ट भी आएगा। अब जानते हैं आखिर केज जिंदा कैसे बचा। तो फिल्म के लास्ट में हम देखते हैं कि केज ने ओमेगा और अल्फा को मार दिया, जिसका सारा खून फिर से केज पर गिरा। लेकिन ओमेगा ने मरने से पहले ही इस दिन को 2 दिन पीछे रीसेट कर दिया था और लोगों को दिखाया कि वो हार गए। और रही बात केज की, तो उसके पास अभी भी ओमेगा की शक्ति है, लेकिन उसे पता नहीं। जब ये मरेगा या एलियंस फिर से हमला करेंगे तब इसे पता चलेगा कि वो अभी भी ओमेगा से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये सिर्फ मेरी बनाई हुई कहानी है, बाकी आप लोगों के विचार मुझसे अलग भी हो सकते हैं। अब लास्ट में ये जानते हैं कि रीटा को कैसे पता चला कि उसकी पावर खत्म हो गई। तो देखिए, जैसा कि हमने देखा कि केज के पास जो पावर थी वो अल्फा को पता चल चुका था। वो केज को ओमेगा से अलग करने के लिए उसका खून बहाना चाहता था, लेकिन केज जरा भी घायल होता तब वो अपने आप को ही मार लेता था ताकि उसकी शक्ति खत्म ना हो। और ये चीज केज को रीटा ने सिखाया था। लेकिन सवाल तो अभी भी यही है ना कि रीटा को कैसे पता चला कि उसके शरीर में दूसरा खून चढ़ाने के बाद उसकी शक्तियां चली जाएंगी? तो इसका जवाब है, रीटा भी केज की तरह एक ही दिन को बार बार जी चुकी है। जब इसके पास वो शक्तियां थी तब अल्फा भी इसे घायल करके इसका खून बहाने की कोशिश करते थे। ये बात उसने नोटिस किया होगा। और जब इसको दूसरा खून चढ़ा दिया गया, उसके बाद जब वो लड़ाई करने जाती है तब वो कुछ अल्फा को मरते हुए देखती है, लेकिन
ये दिन रीसेट नहीं होता, जबकि वो जानती थी कि एक भी अल्फा के मरते ही ओमेगा इस दिन को रीसेट कर देता था। लेकिन अब इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। जहां पहले वो एलियंस इसको घायल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो इसे मारने की कोशिश करते हैं। ये देखकर रीटा समझ जाती है कि इसकी शक्ति खत्म हो चुकी है। और इसी बीच केज यहाँ आता है, जिसके बाद क्या होता है वो आप सब जानते ही हैं। देखिए, ये सिर्फ मेरा मानना है कि मूवी में ऐसा हुआ होगा। वैसे आपको क्या लगता है? अगर आपके पास इसके एंडिंग को लेकर कोई और कहानी है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। बाकी अगर कोई और सवाल है इस मूवी से रिलेटेड तो आप कमेंट करें। इसी तरह की मैंने बहुत सारी टाइम ट्रेवल और टाइम लूप मूवीज को एक्सप्लेन किया है, इसके बाद आप वो वीडियो भी जरूर देखें। बाकी आप लोग चाहे तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और बेहतरीन मूवी के साथ।